नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको रिव्यू कर देता हूं। आज मैं आपके साथ में मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपने थॉट शेयर करना चाहता हूं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, क्यों हमें इसे समझना चाहिए, कैसे हम इसको सरल से सरल तरीके से समझ सकते हैं और कैसे हम मार्केट में अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मेरे थॉट्स हैं मैं आपसे शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, इनका पर्पस कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप स्क्रीन पर देखेंगे, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर स्क्रिप्ट सेगमेंट में काम करेंगे। बातें हो गई बहुत, चलेंगे सीधा स्क्रीन पे, समझने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर की कहानी क्या है, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। या स्टॉक मार्केट की कहानी को अगर हम 1 मिनट के लिए, या फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग को 1 मिनट के लिए, या ऑन टॉप ऑफ इट प्राइस कैसे मूव करता है उसको अगर 1 मिनट के लिए समझें, तो हमारी सारी की सारी कहानी वहीं से ही सब चीजें अलाइन फिट बैठती शुरू हो जाएंगी। आइए देखिए, आपने कई बार देखा होगा ये डायग्राम, मैं भी कई बार बनाता रहता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट की कहानी कुछ इस प्रकार चलती है। ये एकोमुलेशन का जोन होता है, यहां पर बड़ा पैसा खरीदता है। ये रनअप का जोन होता है, अप ट्रेंड का जोन होता है, हायर हाई का जोन होता है, बुलिश ट्रेंड का जोन होता है। यहाँ पर रिटेल भी खरीदते हैं, एफआईडी आईसीआई सब खरीदते हैं। ये ऊपर टॉप के ऊपर तो डेफिनेटली रिटेल सेगमेंट का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन खरीदने में, जो फोमो के शिकार होते हैं। हम सब यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी लेवल पर हम यहाँ पर खरीदते हैं। यहां पर खरीदता है बड़ा पैसा जिसने बाजार को चलाना है, और बाकी हर कोई अपने अपने इमोशन के हिसाब से इस रास्ते में खरीदता है। वापस ऊपर एक जोन बनता है, यहां पर बड़े मजेदार काम हो रहा होता है। यहां पर सारा का सारा जो रिटेल है ना, इस जगह पर खरीद रहा होता है, इस सेगमेंट में रिटेल खरीद रहा होता है। और सारा का सारा जो अपना माल उनको जो पिला रहे होते हैं ना, जहर पिला रहे होते हैं, वो ये लोग पिला रहे होते हैं, ये अपना माल सारा का सारा ऑफलोड कर रहे होते हैं। ये एकुमुलेशन का जोन है, ये ट्रेंड का जोन है, या रनअप का जोन है, या बुल ट्रेंड का जोन है, या बुलिश ट्रेंड का जोन है। ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है। यहाँ पर सारा का सारा जिन्होंने यहाँ खरीदा है वो सारा का सारा माल अपना हम यहाँ पर बेच रहे हैं। और बेचने के बाद क्या हो रहा है, बेचने के बाद ये एक और फिर एक ट्रेंड का जोन आया, जिसको रन डाउन भी कहते हैं, ट्रेंड भी कहते हैं, बेरिश ट्रेंड भी कहते हैं, आप जो कहना चाहें वो कहते हैं। ये एक और जोन आया, यहां पर सारा का सारा माल बेचा जाता है। इस जगह पर यूफोरिया होता है, ऑप्टिमिज्म होता है। बाजार ऊपर जा रहा है तो बड़ी खुशी है, वाह जी वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, तेजी तेजी तेजी, सब खुश हो जाओ। सारे के सारे फैक्टर, सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सब आपको फेवरेबल, सब कुछ ग्रीन। सारे के सारे मिनिस्टर, सारी की सारी दुनिया आपको बड़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखती है इस जगह पर। और यहां पर ऑल ऑफ द सडन पूरी दुनिया में आपको रिसेशन दिखता है। सारे की सारे यहां पर माल बिक जाता है, ऐसी तैसी फिर जाती है। लोग अपनी अपनी डिलीवरियां छोड़ देते हैं, और नीचे जब फिर एक नीचे का लेवल आता है, तो फिर यही बड़ा पैसा फिर एक्टिव हो जाता है दोनों जगह पर बड़ा पैसा ही। ADA आप इसको ऐसा समझ लो, बड़ा पैसा ही है, बड़ा पैसा कमाल कर रहा है, हमें बंदर की तरह से नचा रहा है। ये गेम ऐसे है, क्योंकि प्राइस मूव करने के लिए बड़े पैसे को मार्केट में आना पड़ता है। हमारे आपके पार्टिसिपेशन से प्राइस मूव नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। ये एकुमुलेशन का जोन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है, ये फिर एकुमुलेशन का जोन है, या ये मान लीजिए कि ये बड़े पैसे का जोन है। एकुमुलेशन, एकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको कठिन से कठिन शब्दों में भी समझ सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो। कहानी मोटा मोटा घूम फिर करके यही आएगी, और बड़ी मजे की बात है, हर टाइम फ्रेम पे कहानी यही आएगी निकल करके। चाहे आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट का स्कैल्पर हो, चाहे आप 5 मिनट 15 मिनट के इंट्राडे ट्रेडर हो, या आप 1 डे या 1 आवर या 1 वीक के BTST या STBT, या आप किसी भी प्रकार के कोई भी ट्रेडर हो, कहानी मोटा मोटा यही आएगी। ये एकुमुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वापस एकुमुलेशन है। ये एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर की शुरुआत यही है। यही मार्केट, आप इसको मार्केट का साइकिल कह लो, मार्केट स्ट्रक्चर कह लो, भी 2 मिनट में आपको बात समझ आने वाली है कि ये कैसे, यही डायग्राम जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर की बेस है। कैसे, आइए देखिए। फिर उसको आपको 1 मिनट के अंदर में चार्ट पे लगा के दिखा दूंगा, और आप ट्रस्ट कीजिए, वीडियो एंड होते होते आपको एक ऐसा टूल दे दूंगा जो आपको सारा का सारा काम ऑटोमेट करके दिखा देगा। स्क्रीन पर एक ऐसी चीज आपको लगा करके दिखा दूंगा कि उसके बाद जीवन भर के लिए
आपका मार्केट स्ट्रक्चर से छुटकारा हो जाएगा। आपको कभी भी कोई चीज मैन्युअली करनी ही नहीं पड़ेगी, बस उस इंडिकेटर को लगा दीजिए और सब कुछ आपके सामने आपको साफ साफ दिखेगा। पर उससे पहले ये कहानी सुनना समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये कहानी समझ नहीं आएगी तो फिर वो भी एक इंडिकेटर के तरीके से इंडिकेटर ही है, कोई खास पर्पज सर वो करने वाला नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, आओ फिर चलते हैं आगे। ये मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा, या मार्केट साइकिल है। अब मार्केट स्ट्रक्चर, अब इसमें क्या है, बड़ा सरल है। देखिए, जब ये मार्केट फ्लैट रहती है, मार्केट फ्लैट तीन जगह पर मार्केट फ्लैट रहती है, कंसोलिडेटेड रहती है या रेंज बाउंड रहती है या फ्लैट रहती है, एक ही बात है। यहां पर आप क्या देखेंगे, ऐसे कुछ आपके स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे, ठीक है नहीं, ऐसे बनेंगे, हाई भी नहीं कटेंगे, लो भी नहीं कटेंगे, इस प्रकार के रेंज बनेंगे। तभी तो ये मार्केट यहां पर फ्लैट मानी जाएगी। ये विशेषता है कंसोलिडेशन जोन की। कंसोलिडेशन जोन की विशेषता है कि हाई भी नहीं कटेंगे, लो भी नहीं कटेंगे, बाजार एक रेंज में चलेगा, ये रेंज में चलेगा, ये रेंज में चलेगा। यहां पर आपको इस प्रकार के माउंटेन्स एंड वैलीज, टॉप्स एंड बॉटम्स बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये हमने समझा कंसोलिडेशन जोन या एक्युमुलेशन जोन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन या फ्लैट जोन, या वो जोन जो ट्रेंड ट्रेडिंग जोन नहीं है, या वो जोन जहां मार्केट चॉपी मार्केट है, या वो वाला जोन जहां पर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ये वो वाले जोन है। क्योंकि यहां पर कोई क्लियर ट्रेंड ही नहीं है, कभी बाजार ऊपर चला जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे, ये एक रेंज ट्रेडिंग जोन है। जो प्राइस एक्शन समझते हैं, जो प्राइस एक्शन की भाषा समझते हैं, उनके लिए ये रेंज ट्रेडिंग है। ऊपर नीचे, यहां पर बेचेंगे, यहां खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, ये नाटक चलता रहेगा, ये रेंज ट्रेडिंग है। दुनिया काम करती है और बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से इस रेंज ट्रेडिंग जोन में काम होता है। पर अभी हमारा काम या ये पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस आपको रेंज ट्रेडिंग जोन के अंदर में ट्रेडिंग करवाना नहीं है, जोन आइडेंटिफिकेशन करवाना है। पहले पता तो चले कि हो क्या रहा है। उसके बाद ये एक जोन है अपिश जोन, ये एक जोन है बेरिश जोन। हमें अपिश जोन और बेरिश जोन को भी समझना है। यहां पर किस प्रकार के पैटर्न बनते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं ड्राइंग को, हम ये समझ लेते हैं एक बार को। ये अपिश जोन समझ लीजिए सिर्फ, ये वाला जोन हम मान रहे हैं कि हम समझ चुके, ये कंसोलिडेशन जोन हम समझ चुके। अब हमें अपिश जोन को समझना है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब प्राइस ऊपर भागता है ना, तो एकदम से ऊपर कभी भी नहीं भागता, कभी भी नहीं भागेगा एकदम से ऊपर। बस बाजार क्या करेगा, ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा, रिट्रेस, ऊपर जाएगा, रिट्रेस, कुछ इस प्रकार की कहानी बनाता हुआ चल। एक आपको बड़ी मजेदार और बात बताता हूं, आपने मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कई वीडियोस देखे होंगे, वहां पर कंप्यूटराइज चार्ट या ऐसे डायग्रामेटिक काइंड ऑफ चार्ट्स बनते हैं। उन चार्ट्स का रेलेवेंस कम है, क्योंकि ये चलता, ये डायनामिक बाजार है। डायनामिक बाजार कभी सिस्टमेटिक किताबी तरीकों से चार्ट नहीं बनाता हुआ चलता। वहां पर किताबें तो लिख दी, बना दी गई, पर ट्रेड तो यहां पर ह्यूमन इमोशंस के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। वो हम रियल चार्ट्स पर बात करेंगे। पर आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि जो अपिश ट्रेंड होगा ना, जो अपिश कहानी होगी, बुल ट्रेंड होगा, बुल ट्रेंड में बाजार ऐसे कभी भी नहीं भागेगा, सीधा नहीं जाएगा, ऐसे उड़ करके ऐसे बाजार नहीं जा रहा। बाजार ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, रुकेगा, फिर ऊपर, फिर रिट्रेस, ऊपर नीचे, ये इस प्रकार करता हुआ बाजार ऊपर ऊपर चलता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर का पहला लेसन आपके लिए हो सकता है कि इसमें क्या लगता है। आप समझिए, ये एक लो बना, ये एक लो, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाए, ये हाई, ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक हाई और ये एक हाई। ये जो हाई बन रहे हैं ना, ये वाला जो हाई बन रहा है, ये अपने पिछले हाई से ऊपर बन रहा है। ये वाला हाई इस हाई से ऊपर बन रहा है, ये वाला हाई इस हाई से ऊपर बन रहा है, और इस प्रकार ये हाईज जो हैं वो जंप करते हुए ऊपर की तरफ चल रहे हैं। उसी प्रकार बाजार जब ऊपर जाकर के नीचे रिट्रेस करने आता है ना, ये रिट्रेस करने आया, यहां पर एक लो बनाएगा, ये लो बनेगा, फिर एक लो बनेगा, फिर एक लो बनेगा, फिर एक लो बनेगा, फिर एक लो बनेगा। इसकी विशेषता क्या है, हाई ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे और जो नीचे के लोज हैं वो भी ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे। स्क्रीन को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। ये देखिए, हाई लगा, नीचे आया, रिट्रेस करा, फिर नीचे आया, रिट्रेस करा, फिर नीचे आया, रिट्रेस करके लो लगाया, नीचे आया, एक लो लगाया। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, लो, हाई, लो, उसी प्रकार ये हाई और ये लो।
अब इसको मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे डिफाइन करा जाता है, ये जो हाई लगता है ये पिछले हाई से ऊपर है ना, तो इसको ये हायर हाई कह देते हैं। हायर हाई, ये वाला हाई लगा वो पिछले हाई के ऊपर लग गया, हाई के ऊपर लगा तो उसको हायर हाई कह दिया। अब ये वाला जो लो लगा वो पिछले लो के ऊपर लगा ना, तो क्या बोल देंगे इसको, हायर लो। ये लो तो है पर ये पिछले लो के ऊपर है, तो ये हायर लो बन गया, ये हायर लो बन गया। सरल सा तरीका ये समझने का कि अप ट्रेंड में क्या होगा, अपिश ट्रेंड में क्या होगा। आप अपिश ट्रेंड को समझिए, ये अपिश ट्रेंड है, दिस इज अपिश ट्रेंड। अपिश ट्रेंड में क्या होगा, आपको कुछ इस प्रकार के पैटर्न दिखेंगे, हाई 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 हाई, और जो लोज होंगे ना वो भी ऊपर की तरफ सरकते हुए चलेंगे। ये बुलिश ट्रेंड या रन अप का या तेजी का मार्केट स्ट्रक्चर है। और मैं आपको सच बताऊं, ये जितनी सरलता से हमने यहां पर ऐसे समझ के ड्राइंग बना दी ना, चलते बाजार में कठिन हो जाएगा समझना, उसके लिए हम आपको टूल्स दे रहे हैं, बट स्टे विद मी। बुनियाद समझ लीजिए, ये वीडियो दो पर्पज सर्व करेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगा, आपको इंडिकेटर से भी दिखा देगा, और आपको ऐसा एक डायनामिक कॉन्सेप्ट दे देगा जिसके बाद आपका मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम खत्म। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर हमारे लिए समझना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है एक रिटेल के लिए, मैं आपको बताऊं। अगर आपको ये पता चल जाए कि प्राइस इस समय प्राइस तेजी में है, बुलिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ चल रहा है, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, आप यहां पर शॉर्ट कभी भी नहीं लेंगे। दूसरा काम, अगर आपका मन करेगा, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा, तो वहां पर आप लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आप मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे ना, वैसे ही आप रिटेल कम्युनिटी से बाहर आकर के खड़े हो जाएंगे, आप प्रोफेशनल्स की तरफ आ जाएंगे। और वही कोशिश है कि आपकी गेम को हमने प्रोफेशनल्स की तरफ लेकर के चलना है। पर चलिए और आगे बात करते हैं। ये हमने लॉन्ग की तरफ से समझ लिया, शॉर्ट की तरफ ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है, ये हम मान ले रहे हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जोन था ऊपर, ये नीचे एकोमुलेशन का जोन आया, ये नीचे रन डाउन जोन है या एक बेरिश जोन है। बाजार कभी भी ऐसे नहीं गिरता है, बाजार क्या करता है, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। बाजार इस प्रकार कहानियां बनाता हुआ चलता है, ये बेरिश स्ट्रक्चर है। हमें यहां पर एक चीज समझनी है, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। यहां से स्टार्ट होता है, ये एक लो लगेगा, ये एक लो लगा, ये एक लो लगा, ये एक लो लगा, ठीक है ना। ये लो है ना, अगला लो आया ना, तो इसके साथ एक एल लगा देंगे, लोअर लो। और नीचे चला गया और लोअर लो, और नीचे चला गया और लोअर लो। क्यों, क्योंकि ये लो लगता है तो फिर अगला लो लगता है वो पिछले लो के नीचे लगता है, तो इसीलिए उसको लोअर लो कहा गया, इसको लोअर लो कहा गया। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बताऊं, कोई पेपर देने नहीं जाना आपने, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, ये इतना इस पर रट्टा लगाने की और इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी 2 मिनट के अंदर में आपको चार्ट पर सब कुछ दिखने वाला है, और आपको बड़ी मजेदार भी चीज दिखाऊंगा और बड़ा मजा आएगा उससे। तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना रेडीमेड काम करके आपको दे देंगे, आपको तो लॉटरी। उसी प्रकार क्या होता है, एक बार लो लगता है ना, बाजार ऊपर एक हाई लगाने जाता है। आपको पता है ऊपर हाई लगाने क्यों जा रहा है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये लो लग रहा है ना, ऊपर बाजार हाई लगाने जा रहा है। पता है वहां पर हाई लगाने के लिए क्यों जा रहा है बाजार, यहां पर लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा है बाजार, दोबारा गिरना है बाजार ने, यहां पर ट्रैप करने के लिए जा रहा है। यहां से नीचे गिरेगा ना बाजार, यहां से लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा, देखो मैं ऊपर गया, देखो मैं ऊपर गया, देखो मैं ऊपर गया, बाजार में तेजी आ गई, तेजी आ गई। इस जगह पर हमारे जैसे जो डफर है ना, रिटेल मेरे जैसे कम अकल, वो यहां माल खरीदेंगे, वो माल खरीदेंगे, खरीदो खरीदो खरीदो, बाजार ऊपर गया और यहां पर बैठा पंटर फिर बेच देगा, ट्रैप हो जाएंगे। यहां पर खरीदेंगे, इनके स्टॉप लॉस कटेंगे, बाजार तेजी से नीचे जाएगा, फिर दोबारा दिखाएगा बाजार को, देखो 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 रिसेशन खत्म हो गया, तेजी आ गई, तेजी आ गई। यहां पर ये लोग न्यूज का सहारा लेते हैं, यहां न्यूज का सहारा लेते हैं बाजार को ऊपर ले जाने के लिए, फिर न्यूज का सहारा लेंगे ऊपर ले जाने के लिए। ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर इन्होंने फिर बेचना है। जब तक बेचेंगे नहीं तब तक इन्हें टारगेट पूरे नहीं होते ना, ये बात याद रखिएगा। ये लो है, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर बनाते हुए चले। नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये पैटर्न को समझ लीजिए, इतनी देर में बात आपको समझ आ जाएगी। अभी तक हमने क्या समझा, चलो स्क्रीन को फिर हल्का कर लेते हैं, बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है। अगर अभी तक आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये मार्केट का साइकिल है, ये एकोमुलेशन जोन्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, ये एकोमुलेशन जोन है, ये रनअप जोन है। बाजार सीधा कभी ऊपर नहीं भागेगा। मार्केट स्ट्रक्चर की कहानी आप ऐसा समझ लीजिए। अब आपको ये बात समझ आएगी, ऊपर जाएगा तो बाजार ऐसे जाएगा, रेंज में होगा तो बाजार इस तरह की रेंज बनाएगा, और जब नीचे जाना होगा तो बाजार ऐसे नीचे जाएगा। आपने ये वाली फोटो 5,000 बार देखी होगी पहले, शायद मैंने आज आपको कुछ सरल तरीके से बताने की कोशिश करी कि ये हो क्या रहा है। हो कुछ नहीं रहा भैया, ये हाई लग रहा है, ये हाई लग रहा है, ये हाई लग रहा है। जब हाई पे हाई लगने शुरू हो जाएं और उनके लो ऊपर की तरफ सरक जाएं तो उनको अप ट्रेंड कहते हैं, बुलिश ट्रेंड कहते हैं।
जब बाजार में हाई भी ना लगे और लो भी ना लगे तो बाजार रेंज बाउंड होता है। उसको एक्मुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन आपको पता चल जाएगा जब आप चार्ट देखना शुरू करेंगे। और जब बाजार ने नीचे गिरना होता है तो वहां पर क्या होता है, लो, एक और लो, एक और लो और एक और लो, और जो हाई लगते हैं वो हाई भी नीचे की तरफ, बाजार एक हाई तो लगाता है पर वो कुछ नहीं होता, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, इस तरह करके बाजार नीचे की तरफ जाता है और ये नीचे की तरफ बाजार सरकता चला जाता है। तो मोटा मोटा घूम फिर करके ये मार्केट स्ट्रक्चर है मेरे भाई। इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में लोगों ने ना इसको और कॉम्प्लिकेट करने के लिए ना दो चीजों को घुसाड़ने की कोशिश करी, जिनका कोई खास सेंस रेलेवेंस है नहीं, मैं आपको बताऊं। इसके अंदर में उन्होंने स्मार्ट मनी का नाम लेकर के चेंज ऑफ, इसके अंदर में आपने सुना होगा चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में भी वो बात करते हैं, पर कुछ खास उसका नहीं है वो ट्रेंड। वो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ गया ना तो इसको किसी मर्जी नाम से आप बोलते रहो, वो नाम में कुछ खास रखा हुआ नहीं है, आपको उस सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये एसएमसी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि एसएमसी कॉन्सेप्ट जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो एसएमसी कॉन्सेप्ट आए। एसएमसी कॉन्सेप्ट तो अभी 5 7 10 साल के अंदर आए होंगे, ट्रेडिंग तो कई सालों से ही हो रही है और ट्रेडिंग कर रहे हैं और लोग, और जो पुराने ट्रेडर थे वो इसी मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर ट्रेड करके उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए छापे हैं। तो ज्यादा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसके अंदर में समझने की आवश्यकता है। और वो क्या है, ये असली खेल ये है मार्केट स्ट्रक्चर। ये अपविश ट्रेंड है क्योंकि हाई लग रहे हैं, यहाँ पर रेंज बन जाएगी और फिर ये नीचे की तरफ मार्केट निकल जाएगा। यहाँ पर लो पे लो लगेंगे, यहाँ पर हाई पे हाई लगेंगे, ये नीचे फ्लैट का जोन, ऊपर फ्लैट का जोन, एंड दैट इज इट, दैट इज इट, ट्रस्ट मी दैट इज इट। जितनी गंदी ये ड्राइंग है ना, बाजार में चार्ट आपको इसी प्रकार टेढ़े मेढ़े दिखने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं हम आगे। अब आपको एक बड़ी मजेदार टूल आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, 100% पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आइए दिखाता हूँ क्या। चार्ट जो मर्जी लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम फ्रेम जो मर्जी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिकेटर में जाइए, इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लीजिए और इस इंडिकेटर का नाम है, ये देख लीजिए, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। आप यहां पर जाकर के लिख भी सकते हैं ट्रू मार्केट। आप देखेंगे तो ट्रू मार्केट में लिखेंगे ना तो तीसरा और एक चौथा SCL, सिंपल क्रिप्टो नाम की कोई कोई हमारे भाई हैं 2.1 के लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है। ये इंडिकेटर को मैंने लगा रखा है और ये इंडिकेटर को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस प्रकार यहां पर फोटो ये सामने बन करके नजर आएगी। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, आई एम टेलिंग यू, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है और मार्केट स्ट्रक्चर सही तरीके से समझना है तो इस इंडिकेटर को लगाइए, एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव दिस थिंग। आज की क्लास मार्केट स्ट्रक्चर पर है तो मार्केट स्ट्रक्चर पर ही भरपूर बात करेंगे। इसी मार्केट स्ट्रक्चर में जाइए, इसकी सेटिंग में जाइए, मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। सेटिंग में जाकर के सिर्फ इसको अनचेक कर दीजिए। इसको अगर आप चेक कर देंगे ना तो पुराने सारे के सारे ये हटा देगा, आपको लेटेस्ट के दिखाने लगेगा। पर मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको चीज को सीखना है ना तो आप पुराने भी सारे के सारे जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना उसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर जाइए, बिल्कुल ये मुझे लगता है शायद मैंने सेट है, इसको मैंने डिफॉल्ट में रखा हुआ है, मैंने डिफॉल्ट में रखा हुआ है इसको। आप इसको सेट एज डिफॉल्ट इसे रीसेट करेंगे ना तो रीसेट में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसकी डिफॉल्ट सेटिंग रख लीजिए। और ये अब आइए इसके ऊपर, ये इंडिकेटर लग गया और मैं कहता हूं कि ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर सीखने की, मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसको लगा लीजिए, बात खत्म। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में, ये किस तरीके से चलता है। जो ग्रीन जोन है ना, ये जो ग्रीन जोन, ग्रीन रंग देख रहे हैं ना, इसका मतलब है बाजार बुलिश है। जो रेड जोन है इसका मतलब है बाजार बेरिश है, मंदी है वहां पे। ग्रीन जोन वापस बाजार बुलिश, ग्रे जोन बाजार रेंज बाउंड, ग्रीन जोन बाजार बुलिश, ग्रे जोन रेंज बाउंड, बुलिश, रेंज बाउंड, बेरिश। इतना सरल हो गया। सिर्फ आपको कलर देख के पता चलेगा, लिटरली आपको कलर देख के पता चल जाएगा कि बाजार का इस समय, बाजार मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, बाजार किस प्रकार के पैटर्न बना रहा है, आपको ट्रेड किस दिशा में करना चाहिए। इतना खूबसूरत इस बंदे ने कॉन्सेप्ट बना करके दे दिया हमें, और थैंक यू। कई लोगों का या कोई वीडियो शीडियो देखा या कोई किताब पढ़ी तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा तो हम यहां तक पहुंच गए। ये मैं आपको बताऊं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको मेजॉरिटी ऑफ रिटेल कम्युनिटी से बाहर ला करके खड़ा कर देगा। आपको देख के पता चल जाएगा। क्या मैं आपको बताऊं इसमें कैसे, ये देखिए। पहली चीज तो ये कि इसके अंदर में आपको ये लगाते के साथ ही ना आपका वो आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाजार हाई काट रहा है या लो काट रहा है। हाई का मतलब है कि बाजार ने अपना, बाजार का पैटर्न जो है इस समय बाजार का पैटर्न बुलिश पैटर्न है। लाल का मतलब है बाजार का बेरिश पैटर्न है, रंग से हमें ये पता चल गया। दूसरा, हरे वाले पैटर्न के अंदर में सिर्फ आपको लॉन्ग करके चलना है, लाल वाले में सिर्फ शॉर्ट करके चलना है। एंट्री एग्जिट कहां करनी है वो आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है।
आज के वीडियो का टॉपिक था हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करें, मैनुअल, इंडिकेटर, दोनों चीजें आपके सामने प्रस्तुत हमने करके रख दी। अब आपको यहां पर बहुत चीजें आप समझ सकते हैं। देखिए दिखाता हूं आपको। अभी तो चलो ये मार्केट, अब यहां पर ये देखिए क्या हुआ। इसको पूरा का पूरा लगा लीजिए, कई चीजें आपको ये बताएगा, बताता हूं कैसे। ये इस समय बेयरिश, यहां पर आप इसको, आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा इसमें। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, मार्केट स्ट्रक्चर इज करंटली बुलिश, और नीचे ये एक लाइन लगा देगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को अगर बेरिश होना है तो उसको करंट के हिसाब से इस लो को काटना पड़ेगा। जब तक बाजार ये लो नहीं काटेगा तब तक बाजार बेरिश नहीं है। ये इतना सुपर कॉन्सेप्ट है कि इस समय बाजार तेज है, हरे रंग के बॉक्सेस बन रहे हैं, हरे रंग का यहां पर डायग्राम बन रहा है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। चलो समझ आ गया। दूसरा, आप इसको फोटो बना करके देखो, आपको और आनंद आएगा। क्या चला, ये बाजार ऊपर चला, ये बाजार नीचे चला, ये बाजार ऊपर जा रहा है। ये कहानी हो गई, ये बाजार पीछे से ऊपर चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोकस करिए, आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये देखिए, अभी तो यहां पर पैटर्न यहां पर बनने शुरू हुए हैं। कोई हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ग्रीन जोन है, इस ग्रीन जोन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए ग्रीन जोन, ये ग्रीन जोन में ट्रेंड चला हुआ है। यहां देखिए क्या बता रहा है, ये ग्रीन जोन में, ये देखिए बिल्कुल वही बात करेगा। हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। मतलब जो लोज बन रहे हैं वो अपने पिछले लेवल के ऊपर बन रहे हैं, जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में सीखा। मार्केट स्ट्रक्चर में यही सीखा, मार्केट स्ट्रक्चर सीधी लाइन होती है, बाजार ऐसे ऐसे पैटर्न बनाता चलता है। जो लोज होते हैं वो ऊपर की तरफ सरकते हैं। ये देख लीजिए, हायर लो ऊपर की तरफ सरक रहे हैं। ये बात इसने हमें यहां दिखा दी। और देखिए अल्टीमेट वाला खेल, ये देखिए यहां पर हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, 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 हाई। प्योर मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे ही पैटर्न बनेगा वैसे ऊपर टैग लगा देगा, उसका नाम लिख देगा। आपको बिल्कुल बात समझ आएगी कि हायर हाई कहां पर बन रहे हैं, हायर लोस कहां पर बन रहे हैं, बाजार रेंज बाउंड कहां पर जा रहा है, बाजार अपने पैटर्न कहां पर तोड़ रहा है। बाजार ने अपना यहां पर ये बुलिश पैटर्न तोड़ा। ये देखिए इस जगह पर बाजार ने बुलिश पैटर्न तोड़ा। जैसे ही बाजार ने बुलिश पैटर्न तोड़ा, यहां देखिए क्या लिखा हुआ आया, इस कैंडल के ऊपर क्या लिखा हुआ आया, लोअर, लोअर हाई, लोअर हाई। मतलब हायर हाई के बाद एक लोअर हाई बन गया, और लोअर हाई जैसे ही टूटा वैसे ही बाजार उसने बेरिश दिखा दिया। और देखिए क्या किया उसने फिर, ये देखिए ये लोअर हाई दिखाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक लोअर लो भी दिखाया। जो हमने बेरिश पैटर्न में बात करी, बेरिश पैटर्न इस प्रकार नीचे चलता है, लो बनते हैं, लोअर लो आता है। ये देखिए एक लोअर लो आ गया, फिर समहाउ बाजार ने अपना पैटर्न चेंज करा, यहां पर एक बुलिश ब्रेक आया, और अब बाजार वापस बुलिश हो रहा है। ये वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है, समझा है, तो अभी तक इस वीडियो ने दो पर्पज सर्व करने की कोशिश की है। आपको ये बताने की कोशिश की है कि मार्केट स्ट्रक्चर, एक्चुअली में जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो पूरे के पूरे खेल की बुनियाद है। हमें ज्यादा से ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर समय लगाना चाहिए। पहली चीज रिटेल, एक फ्रेशर बिगनर इस वीडियो को कैसे देख सकता है, बहुत सरलता से ऐसे देख सकता है कि जब आपको ये ग्रीन जोन दिखाई देंगे, जब आपको ये ग्रीन जोन दिखाई दे तो आपने कोशिश करनी है कि इन जोन्स में आकर के आपने शॉर्ट नहीं करना है। लॉन्ग करो या मत करो, शॉर्ट मत करना। और रेड जोन अगर आपको दिखाई दें तो वहां पर लॉन्ग मत करना, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है, ये मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। बेरिश स्ट्रक्चर में शॉर्ट किया जाता है, बुलिश में लॉन्ग किया जाता है। अगर इतना भी आपने इस वीडियो से आज सीख लिया है ना, तो इट इज अ लॉटरी फॉर यू। आई कैन गारंटी यू, whatever time you have spent on this video, this is going to be a game changer, and this is the only intent we have कि हम वो इंफॉर्मेशन, वो काम की चीज आपको देना चाहते हैं जो सही मायनों में आपको रियल लाइव मार्केट में, ये चार्ट है, ये कोई बना हुआ डायग्रामेटिक नहीं, ये कोई पीपीटी के ऊपर कोई ऐसी कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई हुई हमने कैनवा से और उसके एआई से प्रेजेंटेशन बना करके मैंने आपको नहीं दिखा दी कि जिसके ऊपर सब कुछ रेडीमेड चलता है और कार्टून करेक्टर आते हैं और वहां पर बड़े सुंदर सुंदर से ऐसे चार्ट बने हुए नजर आते हैं, सब कुछ ऐसे रोजी पिक्चर दिखती है। दिस इज द रियल मार्केट। और आपको रियल मार्केट में ट्रेड करना है, किताबों में ट्रेड नहीं करना मेरे भाई। वीडियो को देख करके, वीडियो देखने में तो अच्छा लग सकता है, पर जब हम बाजार में आते हैं तो वहां पर फिर बड़े बड़ों के पसीने निकलते हैं, फिर वहां पर हाथ पांव फूलने लगते हैं भैया। तो वहां पर हमारी ऐसी तैसी ना फिरे, हम थोड़े से ग्राउंडेड रहे, रैशनल रहे, तो बेहतर है ना भाई कि जो चीज सीखनी है वो रियल लाइफ चार्ट्स के ऊपर ही सीख लो। कंप्यूटराइज ड्रामेटिक अच्छी अच्छी वीडियो प्रेजेंटेशन बने हुए पीपीटी से क्या हासिल कर लोगे आप, सोच के देखना और बताना मेरे भाई।
इस पर जरूर कुछ ना कुछ कमेंट आप लिखना। पर फिलहाल आज के इस वीडियो के पर्पस यही थे, सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताना, फिर उसके बाद आपको एक ऐसा इंडिकेटर, ऐसा एक टूल दे देना जो आपको जीवन भर के लिए मार्केट स्ट्रक्चर के टंटे से ही आपको हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। तो वो आपको प्रेजेंट हमने करके दे दिया है। वीडियो कंक्लूड है, कोई और ज्यादा मेरे पास इस पर एडिशनल थॉट्स नहीं है। पर हाँ, वाइंड अप करने से पहले मेरे पास एक दो अपडेट्स हैं, रिक्वेस्ट है, वो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट के नाम पर, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस ऑन द चैनल, हम अपनी रिटेल कम्युनिटी के लिए कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी रन करते हैं। उसमें आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वीकली ऑनलाइन एजुकेशनल मीट्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप हमारे साथ एज लाइव मास्टर क्लास मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम प्लान करते हैं साल भर के अंदर में टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में लाइव मास्टर क्लासेस करने का। इन दोनों प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ना कुछ डिटेल मिलेगी, आप मुझे मेल लिख दीजिए। आपका जहां पर जैसा भी इंटरेस्ट डेवलप होता हो, आप हमें प्लीज वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, विद अ होप कि हम आपको आपके मतलब की चीज दे पाएंगे। अब वीडियो पे आ जाते हैं। कंटेंट कैसा लगा हो भाई, प्लीज कमेंट करें। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर ठीक समझें, पॉसिबिलिटी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसे और रिलेटेड काम के वीडियोस हमारी समझ कहती है कि हम बड़ी मेहनत के साथ बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, विद होप कि रिटेल कम्युनिटी का कहीं ना कहीं किसी तरीके से रिटेल कम्युनिटी कोई ना कोई बेनिफिट गेन करे। सारा दिन यूट्यूब के ऊपर मैं नॉनसेंस ही चलता, मैं वो बताऊं यार, कोई खास काम की चीज मिलती नहीं है, वैल्यूलेस है, हर कोई अपने अपने बस यार एजेंडे के अंदर ही पड़ा हुआ है। पर हम समझते हैं चलो यार, इस सब के अंदर में कहीं ना कहीं किसी को तो कोई शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कुछ काम की चीज कहीं ऑफर करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि हम भी, बहुत बहुत सज्जन लोग बहुत काम काम की चीजें फॉलो करते हैं, पर मैं समझता हूँ मेजोरिटी ऑफ कंटेंट जो है ना, वो कुछ खास उसके अंदर में वैल्यू निकल नहीं पाती है। तो एक कि हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, विद होप यार के समय के साथ हम भी कुछ वैल्यू आप लोगों को दे पाएंगे। बाकी अब आपका काम है बताना कि वीडियो देखने के बाद आपने जो मेरे साथ 15-20 मिनट का समय लगाया, इसमें आपने कुछ वैल्यू मिली, आपको मिली या नहीं मिली, वो आप बताइएगा यार, ये आपका काम है। चलो यार, वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।